पहली बार सरना झंडा इस गांव है चिगड़ी मांडर रांची। इस गांव में जूली जो छोटी सी बहन है उसकी अगुवाई में तेज नारायण उरांव और उनके घर में ही सरना झंडा का जो स्थापना किया जा रहा है और उस स्थापना में तेज नारायण उरांव किस तरह से झंडा गाड़ी किया जाता है घर में वो बता रहा है और पूजा प्रार्थना और विनती का जो तरीका है वो तरीका को बताते हुए एक समाज में बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज हम सभी लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे जो चिरा झंडा है, हमारे जो सरना झंडा है, ये सरना झंडा का अहमियत अब धीरे धीरे लोगों में ज्ञात हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, बुद्धि हो रहा है, विवेक हो रहा है। अब धीरे धीरे सभी लोगों ने सरना झंडा के नीचे आ रहे हैं और अन्य तरह से जो भटकाव था, अन्य तरह से जो हम लोग चले गए थे, जाने में अनजाने में, लोभ में, प्रलोभन में, अत्याचार में, जुल्म में, जो भी था, हम अपना ही धर्म से दूर चले गए थे, अपना संस्कृति से दूर चले गए थे। पर आज सरना झंडा के नीचे जब हम लोग सारे लोग आएंगे और बिना भेदभाव, बिना ईर्ष्या, बिना द्वेष, बिना जलन करते हुए अन्य लोगों का, अन्य धर्मों का, अपने भारत देश के एक एक व्यक्ति का इज्जत और मान सम्मान करते हुए अपने चिरा झंडा को सबसे ऊपर और अपने प्राकृतिक जो धर्म सरना धर्म है उसको महान समझते हुए अपने आप को महान अनुभव या महान महसूस करना है कि मेरा धर्म महान है। मैं आदिवासी पुरानावासी जो हैं वो सत्य की मार्ग पर चलते हुए सरना माँ के शरण में होते हुए हमको सत्य की मार्ग पर चलना है। सत्य वो है जो कभी मरता नहीं है, सदा ज्यों को त्यों रहने वाला जो धर्मेश है, माँ है, उसकी पूजा पाठ और प्रार्थना करते हुए, उनके नाम लेते हुए सभी लोगों को एक सही और सत्य मार्ग की राह पर ले चलने के लिए आज आदिवासी सत्य प्राकृतिक सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से बताया जा रहा है कि आइए हम सभी लोग सत्य की और सरना माँ की धर्मेश की आदि शक्ति की पूजा और प्रार्थना करते हुए अपने अंदर एक तरह से जो डर है, एक तरह से जो भय है शैतान का या शैतान लोगों का, उस डर और भय को दूर करते हुए इस सत्य को समझना है कि जीवन में जब जन्म होता है तो मृत्यु होना ही होना है। इसीलिए हमको दुख तकलीफ या परेशानी में हमें डर पैदा या डर जो है उस डर को निकाल के हम लोग सत्य की राह पर चलने के लिए थोड़ा कष्ट और पीड़ा हो सकता है, लेकिन उस कष्ट और पीड़ा को सहते हुए सभी लोगों को या खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज के एक एक व्यक्ति को सत्य की राह पर ले चलेंगे और अच्छाई और बुराई से ऊपर उठ के हम लोग सत्य में स्थित होकर सत्य का ही काम करेंगे। तो ये ऑडियो और ये जो मेरी बात बताया हो किस तरह से लग रहा है ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताना। जय धर्मेश।